सांसद पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बोलकर फजीहत झेल रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान मारने की धमकी मिली है। बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने पप्पू यादव के व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 24 घंटे के भीतर उनकी हत्या कर देने का दावा किया है। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सकते में आ गए हैं। में सुधार को लेकर नीतीश का विरोधियों पर पलटवार, कहा हमारे आने के बाद ही शुरू हुआ विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश काफी लंबे समय के बाद राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत किए हैं। सीएम कृषि विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने खुद के तरफ से कृषि में सुधार को लेकर जो काम किए गए हैं उसका जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य के अंदर खेती किसानी का कितना कम होने लगा है, इससे पहले कहीं कुछ था भी क्या? आप लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं है। यह सब तो हमारे आने के बाद मशीन लगाना शुरू हुआ है और विकास का काम हुआ है। इधर विरोधियों के सवालों का जवाब देते हुए यदि कोई कहता है कि हम काम नहीं किए हैं तो मेरे काम ठीक नहीं लगता है, तो उनसे पूछिए कि कभी कोई काम की है आज तक वो लोग। ई3 पास शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग डेट जारी। बिहार शिक्षा विभाग ने ई3 पास अभ्यर्थियों और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है। 9 से 31 दिसंबर के बीच कुल 1.56 लाख अभ्यर्थियों को अलग अलग डेट पर काउंसलिंग के लिए डीआरसीसी सेंटर पर बुलाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। समय बाद शांतिपूर्वक तरीके से चला प्रश्नकाल। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र इस बार 5 दिनों तक चला और ऐसे काफी लंबे समय के बाद हुआ है कि सदन के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से प्रश्नकाल चला। कई मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ, कई बार नोकझोंक भी हुई। इस बीच सरकार ने अनुपूरक बजट और कई विधेयक पास कराए, तो वहीं राज्यपाल ने स्वीकृति के बाद 7 विधायक को सदन पटल पर भी रखा दिया। वहीं इस शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सांकेतिक संवाद भी सियासी चर्चे में है। जबकि विपक्ष इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र में स्मार्ट मीटर, 65% आरक्षण और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। खेसारी लाल का गाना नहीं बजाने पर शादी समारोह में भारी बवाल। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अजय बंगज मोहल्ले में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बजाने को लेकर बवाल हो गया। इस घटना के करीब 50 लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई बाराती घायल हो गए। दरअसल आरा के पुराना पुलिस लाइन एमपी बाग इलाके से आई बारात में रात करीब 11 बजे खेसारी लाल यादव का गाना बजाने की मांग की गई। जब यह गाना नहीं बजा तो मोहल्ले के लोगों और बारातियों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया। बनेगा 4 नए सड़क पुल और आरओबी विभाग से मिली हरी झंडी। बिहार के लोगों को अब सड़क मार्ग से कहीं भी यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य के अंदर जल्द ही 4 सड़क, एक उच्च स्तरीय पुल और एक आरओबी का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। राज्य में करीब 46 किलोमीटर लंबाई में ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना से सूबे के 4 जिले के लोगों को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है। इसमें पटना, लखीसराय, भागलपुर और सारण का नाम शामिल है। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पुलिस कर्मियों को मिलेगा 2 लाख रुपए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव किया है, जिससे करीब 1.10 लाख पुलिस कर्मियों और अधिकारी लाभान्वित होंगे।
सरकार ने चिकित्सा अनुदान में बढ़ोतरी कर दी है। कैंसर, किडनी और लीवर प्रत्यारोपण के लिए मिलने वाला अनुदान अब 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। घुटने और हिप प्रत्यारोपण के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पटना मोकामा 4 लेन के शुरू होने का डेट तय। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाएं जारी है। इसमें दीदारगंज और ताजपुर 6 लेन पुल के साथ ही बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रोड की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। दरअसल बिहार को अगले साल मार्च में एक और ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क की सौगात मिल जाएगी। बख्तियारपुर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क अगले साल मार्च तक यात्रियों के लिए चालू होने की उम्मीद है, क्योंकि निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। NAHAI के अधिकारियों ने कहा है कि एक तरफ की 2 लेन अगले साल जनवरी तक चालू हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ की लेन मार्च तक तैयार होने की संभावना है। बिहार में जदयू को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा। जदयू के पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने शुक्रवार को जदयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जदयू के सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका अपमान किया। यह भी कहा कि सीतामढ़ी सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। आएगी पटना की सूरत पुनपुन बेटा समेत गंगा के उस पार तक चलेगी मेट्रो। पटना की सूरत कुछ दिनों में बदल जाएगी। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कार्यशाला में शहरी विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना का सतत विकास तभी हो पाएगा जब इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। इसके लिए नियोजित उपग्रह कस्बे बनाए जाएं। पटना का विस्तार पुनपुन, फतुहा, नौबतपुर, बिहटा के साथ साथ गंगा उस पार भी हो रहा है। तेजस्वी यादव के पाकिस्तान प्रेम पर भड़के बीजेपी सांसद। चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से अब तक मैच का शेड्यूल नहीं बन पाया है। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय टीम को जज्बे के साथ पाकिस्तान जाना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने को लेकर यह बयान दिया था, जिस पर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मजहबी अकाओं को खुश करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए राजद किसी को भी सौदा कर लेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता लाभ देने पर पुनर्विचार करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में यह आश्वासन दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित भुगतान के मामले पर भी चर्चा की गई है। वित्त विभाग के साथ मिलकर इसके लिए अलग से ऑडिट की टीम भेजी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार का जो भी पैसा है वो वापस लाया जाएगा। झारखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर हो रहेगा फोकस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संबंधित दलों के आपसी मंथन के बाद गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्रियों के नाम का निर्धारण करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए उनके स्थान पर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोरेन ने दी सरकारी नौकरी की खुशखबरी। राज्य में लगभग 35,000 पदों के लिए रुकी हुई बहालियां दिसंबर माह से फिर से शुरू हो सकती हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप थी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद जहां झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित परीक्षा प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर लोग बन रहे शिकार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड प्रखंड क्षेत्र के कलाईझरिया, मेहनपुर व रामामाटी गांव से 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।
सभी बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके साथ ही फर्जी बैंक अधिकारी बनकर भी लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। सोरेन कब हासिल करेंगे विश्व सम्मत, तारीख आई सामने। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से आरंभ होगा, सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रो स्टीफन मरांडी कराएंगे। बाकी सदस्यों को दूसरे दिन शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होने की प्रबल संभावना है। तीसरे दिन 11 दिसंबर को पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद हेमंत सरकार विश्व सम्मत हासिल करेंगे। कैबिनेट में शामिल नहीं होगा भाकपा माले। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भाकपा माले शामिल नहीं होगा। माले को मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को कोऑर्डिनेशन कमेटी में पार्टी जरूर शामिल होगी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में उनके साथ पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे। बनते ही केंद्र से आर पार के मूड में हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिला क्या अभियान के जवाब में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब मिलेगा 1.36 लाख करोड़ का मुद्दा प्रमुखता से उछाला था। राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भाजपा और केंद्र सरकार को कानूनी मोर्चा पर भी घेरने की तैयारी में है। केंद्र पर कोयला रॉयल्टी बकाया मद के झारखंड के 1.36 हजार करोड़ रुपए बकाया के भुगतान के लिए वह कानूनी लड़ाई आरंभ करेंगे। रद्द रहेगी झारखंड की 6 ट्रेन, 34 का बदला रूट। झारखंड की 6 ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ा अपडेट दिया है। रेलवे के अनुसार चक्रधरपुर और आगरा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटा हटिया सहित 6 ट्रेनें 1 से 4 दिसंबर तक रद्द कर दी गईं। इस दौरान करीब 5 दिनों तक 6 ट्रेनें नहीं चलेंगी। वहीं इस दौरान करीब 34 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। रद्द होने वाली ट्रेनों में टाटा नगर से हटिया एक्सप्रेस, बिलासपुर एक्सप्रेस, आसनसोल एक्सप्रेस, बरकारकाना पैसेज, झरग्राम पुलिसलिया मेमू और आसनसोल टाटानगर मेमू शामिल है। टाड में खुलेआम चल रहा कोयले का अवैध डिपो। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में कसियाटांड में खुलेआम कोयले का अवैध डिपो संचालित हो रहा है। झारखंड मोड़ से विनोद बिहारी चौक के बीच 8 लेन सड़क किनारे स्थित क्रशर के पीछे संचालित उक्त डिपो में अवैध कोयले के धंधेबाज सुबह से शाम तक बाइक व साइकिल पर कोयला लोड कर पहुंचा रहे हैं। कोयले का यह अवैध कारोबार दिन के उजाले में खुलेआम हो रहा है। सूचना के मुताबिक गुदेडीह व भूली ओपी पार करने हुए कोयला के धंधेबाज बरवाडा थाना क्षेत्र में संचालित उक्त अवैध डिपो तक कोयला पहुंचा रहे हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.